जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर में शहर कटरा में, जहां पर माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है। हम कटरा पर बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके और दोस्तों के पास भी इस यात्रा की वीडियो पहुंच सके। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण इस महीने वैष्णो देवी में बहुत ही रश चल रहा है। मैं खुद वैष्णो देवी गया था, तो मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा रश है, ये आप देख सकते हैं, लोग सड़कों पर ही सोए हुए हैं। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी यात्रा के मैं दर्शन करवाऊंगा। आप यो सामने गेट देख रहे हैं, यही सबसे प्रमुख गेट है। यो कटरा से इसी रास्ते से होकर ही हम माता वैष्णो देवी भवन के लिए जाते हैं। इसको फिक्सिंग पॉइंट भी बोला जाता है। यहाँ पर आपका सामान और आपकी दोनों की तलाशी होगी। एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं, उसी में सामान रखकर आगे भेजते हैं, उसी से सामान चेक होता है और पुलिस वाले खड़े रहते हैं। यहाँ पर आपकी तलाशी पूरी, आपकी पॉकेट्स की पूरी तलाशी करके ही आपको आगे जाने देते हैं। इसके बिना आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है फ़ौजियों और पुलिस वालों को। इसीलिए यात्रा में आपकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ पर इतनी चेकिंग की जाती है आर्मी वाले लोगों के द्वारा। यात्रा वाला कार्ड हमने बस स्टैंड से ही बनवा लिया था। जो यात्री रेल मार्ग के द्वारा आते हैं, रेलवे स्टेशन पर वो कार्ड बन जाता है, और जो बस द्वारा आते हैं बस स्टैंड पर भी वो कार्ड बन जाता है। उसके बिना यात्रा में आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी, ऊपर भवन में दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। वो कार्ड लेकर ही आप लोग चढ़ाई माता रानी की शुरू करें। यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर भवन है और भवन से 2 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण हमने चढ़ाई रात को करने का फ़ैसला लिया है, ताकि हम ठंडे ठंडे चढ़ाई चढ़ सकें। और अगर आप भी गर्मियों में यात्रा करना चाहते हैं, स्पेशली जून जुलाई में जब बच्चों की छुट्टियां रहती हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तब आप भी चढ़ाई रात को ही कीजिए। मैं तो आपको पर्सनली ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि चढ़ाई रात को ही कीजिए। अगर आप सर्दियों में जाना चाहते हैं तब चढ़ाई दिन में कर सकते हैं, क्योंकि धूप में आप बड़े मज़े से चल सकेंगे। लेकिन इन गर्मियों में, जितनी गर्मी इस बार पड़ी है 2024 की गर्मियों में, तो आप दिन में बिल्कुल धूप में नहीं चल सकते। चाहे ऊपर टीनें लगी हुई हैं, पूरी छत कवर की हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी और लू चलती है, इंसान का बुरा हाल हो जाता है चढ़ाई करते वक्त। ये जो ट्रॉलियाँ आप देख रहे हैं हमारे सामने पड़ी हुई हैं, ये आप, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर आपके बैग ज़्यादा है, आपके पास सामान ज़्यादा है, तो इस ट्रॉलियों को आप रेंट पर ले सकते हैं और बच्चों को इनमें बिठाकर आप चढ़ाई पे चल सकते हैं। बच्चा उठा के चलने में बहुत मुश्किल होती है, इनके सहारे आप आराम से चल सकते हैं। ये चरण पादुका मंदिर जो रास्ते में आता है, इसको पहली पौड़ी भी कहा जाता है माता रानी की चढ़ाई की। ये वही मंदिर का दृश्य है। बाहर से आपको मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। अंदर रश था तो हम अंदर नहीं गए, तो बाहर से ही आपको दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि अंदर शायद वो मोबाइल भी ना ले जाने देते। ये चरण पादुका मंदिर इसको कहा जाता है। और आपको बता दूं कि यात्रा के दौरान आप किसी भी तरह का कैमरा नहीं ले जा सकते, मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए, वहाँ पर रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत दुकानें मिल जाएंगी। ये प्राइवेट दुकान थी जो आपने पहले देखी, वहाँ पर प्राइवेट दुकानें भी बहुत हैं। और माता अर्धकुंवारी में, जिसको गर्भ जून भी कहा जाता है, उसमें आजकल मैकडॉनल्ड वालों ने भी अपना रेस्टोरेंट खोल दिया है। बिना प्याज और लहसुन के आपको सारा सामान मिलेगा। और ये सरकारी भोजनालय जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। रेट लिस्ट यहाँ पर लगी होती है। सबसे सस्ता और अच्छा खाना है तो आप सरकारी जो श्राइन बोर्ड द्वारा भोजनालय खोले हुए हैं, उनमें आप खा सकते हैं आराम से, कड़ी चावल और राजमा चावल इत्यादि। ये प्राइवेट शॉप्स भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, यहाँ पर भी बहुत आराम से आपको खाना मिल जाता है। ये जो आप अभी देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये भोजनालय का टिकट काउंटर था। यहाँ से आप टोकन लेकर तो भोजनालय में खाना खा सकते हैं।
ये देखिए रश आप देख ही सकते हैं कितना है, क्योंकि गर्मियां हैं, सभी लोग रात को चढ़ाई चढ़ते हैं। ये देखिए, ये अभी हम अर्धकुंवारी मंदिर में पहुंच चुके हैं और रश आप देख रहे हैं, पूरे का पूरा जो प्रांगण है वो लोगों से भरा हुआ है और लोग सो रहे हैं। जो थक कर, लगभग आधी चढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट मानी जाती है, जो थक कर लोग यहीं सड़कों पर, रास्तों में, प्रांगण में ही सो गए हैं। क्योंकि पता है कि दिन भर तो यहाँ पर प्रांगण में आपसे खड़े भी नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि ऊपर से धूप बहुत पड़ती है। ये शाम को जैसे ही ठंडा हुआ तो लोग यहाँ पर आराम से चादर ओढ़ के सो गए। ये बीच बीच में रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तभी आपने देखा होगा कि पानी का टैंकर यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि रास्ता लंबा है। श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर सारा साल लगभग चलता ही रहता है। आजकल थोड़ा कम काम होता है, क्योंकि आजकल लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है गर्मियों में, इसलिए काम को थोड़ा कम किया जाता है। ये देखिए रास्ते में बना हुआ मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट, बीकानेरी वालों का चाट जंक्शन। यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं और रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आम से थोड़ा ज़्यादा आपको लगेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतनी चढ़ाई पर जो आपको ये अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि माता रानी के दरबार में आपको ऑनियन और गार्लिक के बिना ही सब चीज़ें मिलेंगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, गर्भजून गुफा के पास ही भगवती भवन बना हुआ है। इसके नीचे क्लॉक रूम भी है। क्लॉक रूम का मतलब है कि आप अपना फालतू सामान वहाँ जमा करवा सकते हैं, अपना कीमती सामान वहाँ जमा करवा सकते हैं। लॉक करके आप निश्चिंत होकर रेस्ट और आराम कर सकते हैं। ये लोग आराम कर रहे हैं और सबसे अच्छी सुविधा ये है कि आप 100 रुपया दीजिए, आपको कंबल मिलेगा और आप वो कंबल श्राइन बोर्ड को वापस कर दीजिए तो आपका 100 रुपया आपको वापस मिल जाएगा। मतलब कि निःशुल्क जो आपको यहाँ पर है कंबल श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। देखिए लोग रास्तों में ही सोए पड़े हैं। यहाँ से यात्री गुजरते हैं, वहाँ पर साइडों में थोड़ी जगह लेकर आराम से लोग सोए पड़े हैं, क्योंकि अभी ठंडा मौसम हो चुका है तो रात्रि का वक्त है। आराम से लोग सो चुके हैं यहाँ पर। ये शाम को चले होंगे, अभी आधी रात्रि को सो लेंगे और सुबह जब सुबह प्रभात का वक्त होगा, थोड़ा ठंडा मौसम होगा, तब भवन की तरफ ये लोग दोबारा चल देंगे। जो बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे चल के माँ के भवन नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर घोड़े और खच्चर किराए पर मिल जाते हैं। और श्राइन बोर्ड वालों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, बैटरी कारें जो है यहाँ पर चला दी गई है, जो कि गर्भजून गुफा के ऊपर से भवन तक जाती हैं। उसमें बच्चे और बुज़ुर्ग आराम से बैठकर जा सकते हैं। उसकी ऑनलाइन माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं और यहाँ आकर भी आप उसके पैसे जमा कराकर उसका जो है फ़ायदा आप ले सकते हैं यात्रा के दौरान। लेकिन बैटरी कारों का एक सिस्टम है, एक टाइम है, वो दिन के वक्त ही चलती हैं। रात को 7 बजे के बाद आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ज़्यादा सुविधा से आना चाहते हैं तो कटरा से आपको सीधा हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा, जो सीधा माँ के भवन के पास सांझी छत में उतरता है और वहाँ से आपको दर्शनों में भी सुविधा रहती है, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर की टिकट रहती है तो आप वहाँ से हेलीकॉप्टर के रास्ते भी आ जा सकते हैं। उससे आपकी जो है यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। लेकिन यात्रा का मज़ा तो चलकर पैदल जाने में ही सही मायने में आता है। वो सिर्फ़ सुविधा उन लोगों को ही लेनी चाहिए जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं या फिर छोटे बच्चे जिनसे पैदल चलने में थोड़े मुश्किल हो, जो पैदल इतना लंबा सफ़र नहीं चल सकते, इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। वो ही लोग सिर्फ़ हेलीकॉप्टर या बैटरी कार के माध्यम से आए। जो लोग चल सकते हैं, माता रानी ने जिनको शक्ति दी है अपने पाँव पर चलने की, वो कृपा करके पैदल रास्ते से ही भवन को, माता रानी के दर्शनों को आएँ। ये अभी हम बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये वाला जो पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट रियासी की पुलिस के अंडर चल रहा है। लोग सड़कों पर इधर उधर सोए हुए हैं क्योंकि रात का वक्त है, तो
जो लोग थक कर नीचे चढ़ाई से आए हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं, यहाँ पर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। हम आ गए तृप्ति भोजनालय के पास। श्राइन बोर्ड कटरा के द्वारा ही ये भोजनालय बनाया गया है। यहाँ पर आपको खाने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ कढ़ी चावल, राजमा चावल या दाल चावल ही नहीं, उसके बिना भी आपको जैसे दही बड़ा हो गया, सांभर बड़ा हो गया, ऐसी कुछ स्वादिष्ट चीज़ें, कुछ अलग सी चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। इडली सांभर भी यहाँ पर मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। को देखकर बहुत डर लग रहा है कि जिन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पास है, हम 5 नंबर गेट से एंट्री करेंगे। जिनके पास कोई पास नहीं है, कितनी देर लगेगी उनको दर्शन करने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप रश देख ही रहे होंगे, कहीं पर भी तिल फेंकने जितनी भी जगह भवन पर ऊपर बिल्कुल नहीं बची है। ये देखिए लॉकर रूम, और लॉकर रूम जो सुबह खुलने हैं 4 बजे या 5 बजे, उनके आगे भी आधा किलोमीटर या पौना किलोमीटर के लगभग लाइन लग चुकी है। ये कंबल लेकर भक्त सोए हुए हैं। ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं श्राइन बोर्ड कटरा के द्वारा लगाया गया है। ये यात्रियों को जो जो सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं उनके लिए है कि भोजनालय कहाँ पर है, कंबल मिल जाता है। जैसे मैंने बताया था, अर्धकुमारी में भी 100 रुपया जमा करवाओ, कंबल ले लो और बाद में कंबल और स्लिप वापस करो तो आपको पैसे जो है वो वापस मिल जाएंगे। ऐसे गर्मी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए जहाँ पर, क्योंकि रश बहुत है, किसी को चक्कर आने लगे या किसी की सेहत ख़राब हो जाए, तब भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चिकित्सालय भी बने हुए हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी है। कोई भी बात हो, हमारे आर्मी वाले भाई बहन पूरा उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनके पास जाइए। अलग से चिकित्सालय बने हुए हैं, वहाँ पर वो आपको ट्रीटमेंट भी देंगे। अगर आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको अस्पताल में भी रखेंगे, और अगर छोटी मोटी दवाई से आपका काम चल सकता है तो वो बिल्कुल आपको मेडिसिन भी देंगे। पूरे दरबार के रास्ते में, भवन में चढ़ाई चढ़ते वक्त और नीचे गर्भजून गुफा के पास आपको हर एक जो है आपको पीने के पानी की सुविधा और जो शौचालय की सुविधा है वो लगातार आपको 100-100, 200-200 मीटर पर मिलती जाएंगी। ना आपको पीने के पानी की चिंता है, और पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा पीने योग्य पानी होगा, किसी तरह की उसमें दिक्कत नहीं होगी। ऊपर भवन पर भी आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा और ठंडा पानी, सादा पानी, गर्म पानी, हर तरह का पानी वहाँ पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध रहता है श्राइन बोर्ड की तरफ से। जैसे जैसे सुबह का वक्त नज़दीक आ रहा है, भवन पर रश और धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग भवन की तरफ ही जा रहे हैं। जो रात के यहाँ पहुँच चुके थे वो आराम करके अब सुबह सुबह नहा के भवन पर दर्शनों के लिए जाएंगे। इसी कारण से रश और लगातार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप माता रानी की अटका आरती जो कि MH1 पर लाइव चलती है, आप उस आरती में बैठना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपया जमा करवाना होता है ऊपर भवन पर ही, तो वो आपको आरती में भी बैठा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पहले आपको ऑनलाइन ही करना होगा। अगर आप उसी वक्त भी बोलो तो 2000 रुपीज़ लेते हैं और आप आरती में बैठ सकते हैं। कुछ लोग नहाने के लिए फटाफट जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल अलग से थोड़े साइड में एक कमरा बनाया हुआ है, SDM साहब का रूम है उसके पास ही, तो वो वहाँ पर जमा करते रहते हैं। सभी लोग बैठते रहते हैं, उनका एक रेस्ट रूम बनाया हुआ है, उसके अंदर बैठते हैं, विश्राम करवाते हैं उनको। जब उनकी बारी आती है, आरती होने लगती है, तब उनको पिछले दरवाजे से जो है कि अंदर उनको बैठा दिया जाता है जहाँ पर आरती होती है माता रानी की। हमारे सामने जो माता रानी को भेंट प्रसाद चढ़ता है उसी की शॉप है, और आप यहाँ से भी भेंट प्रसाद ले सकते हैं, माता रानी की चुनरी ले सकते हैं। और एक सरकारी जो श्राइन बोर्ड के द्वारा स्थापित किए हुए भी हैं भेंट प्रसाद की दुकानें, आप वहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। ये आपकी खुद की मर्ज़ी रहेगी कि आप कहाँ से प्रसाद लेना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि यहीं से लेना है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि वहीं से लेना है। लेकिन हाँ, माता रानी की चुनरी लीजिएगा, प्रसाद लीजिएगा, चाहे आप ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, लेकिन कोई सुहागी का सामान जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक अंदर बिल्कुल नहीं जाने देते। ऐसी चीज़ आप बिल्कुल मत लेके जाइएगा। वो गुफा में जाने से पहले ही फौजी भाई आपकी तलाशी लेंगे तो वो एक साइड पे निकाल देंगे। ऐसी कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती। अभी दाईं तरफ जो साइड पे लाइन लगी हुई है वो माता रानी के दर्शनों को जाने वाली ही लाइन है। अभी हम जिस तरफ चल रहे हैं, हम भवन की तरफ चल रहे हैं, और जो हमारे उल्ट साइड को आ रहे हैं वो दर्शन कर कर ऊपर भैरव घाटी की तरफ जा रहे हैं। वो संगत भैरव घाटी के भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रही है। हमने अभी दर्शन करने हैं तो हम
दर्शनों के लिए भवन की तरफ जा रहे हैं। आप भी हमारी तरफ चलिए, भवन की तरफ चलिए। आपको जो नारियल प्रांगण है वहाँ से एक एलईडी लगी हुई है, आपको भी माता रानी के वहीं से मैं दर्शन करवाऊँगा। और मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पर माथा टेकने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर जो घर बैठे ही माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं। प्लीज़ उनके साथ वीडियो मेरी शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। ये देखिए, अभी हम नारियल प्रांगण के बिल्कुल पास ही पहुँचने वाले हैं। मैं आपको वहाँ से एक एलईडी लगी हुई है जो डायरेक्ट भवन से लाइव आती है वीडियो, उसी से माता वैष्णो देवी के ये देखिए दर्शन करवा रहा हूँ। खुला नहीं होता भाई साहब, किधर से मुझे आती। ये आप भी करिए माता वैष्णो देवी के दर्शन और हम भी दर्शन कर लें। अभी हम नहाएंगे, पहले नहा धोकर फिर माता रानी के दर्शन करेंगे। 5 नंबर गेट से हम एंट्री लेंगे और अब हम ही दर्शन करके हम अभी आते हैं आपके पास। जय माता दी दोस्तों, हम नहा धोकर दर्शन कर अभी वापस आ चुके हैं। ये देखिए, ऊपर धूप पूरी खिल चुकी है, महामाई की आरती भी भवन में हो चुकी है। हम दुर्गा भवन के बिल्कुल पास में ही हैं। तो अभी हम भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे, भैरव बाबा के मंदिर की तरफ जाएंगे। लगभग भवन से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा की सीधी चढ़ाई है। हम पैदल ही हमने नीचे से कटरा से यात्रा की है माँ के भवन तक। अब यहाँ से माँ के भवन से लेकर ऊपर भैरव बाबा के मंदिर तक भी हम पैदल ही जाएंगे। ये वापसी का रास्ता है, हम भवन से निकल रहे हैं दर्शन करके। ये रास्ता आ गया अभी भैरव बाबा वाला। अब भैरव बाबा के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। ये देखिए, भैरव बाबा का मंदिर लिखा हुआ है, भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर। अभी हम सीधी चढ़ाई 2 किलोमीटर करेंगे और भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। प्लीज़ जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। ये देखिए, जो बाईं तरफ लाइन लगी हुई है ना, वो लाइन सीधी माता वैष्णो देवी के भवन को जो माथा टेकने वाले लोगों की ही लाइन है। इतनी लंबी लाइन हो चुकी है, दर्शन करने के लिए जा रही है। ये देखिए, भैरव बाबा के रास्ता मुझे लगता है आधा पौना किलोमीटर तक का रास्ता जो लाइन लगी हुई थी। इतना रश था, आप रश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जून महीने में छुट्टियों में पूरा भारत प्रदेश यहाँ आया हुआ है। ये रास्ते में हम भैरव बाबा के मंदिर के रास्ते में है। ये देखिए, माता रानी के मंदिर का दृश्य आपने देखा। अभी इसी रास्ते में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये रोपवे है भवन से ये चलता है ऊपर भैरव घाटी तक और भैरव घाटी से भवन तक। मात्र एक साइड का 100 रुपये किराया है इसका। ये भी आप करके भवन से ऊपर तक जा सकते हैं। ये अभी आ गए हम भैरव बाबा मंदिर के पास। ये देखिए, भैरव बाबा के मंदिर में भी बहुत रश है। सबसे ऊपर ये पहाड़ी है, ये देखिए, बहुत हम सबसे ऊपर है। यहाँ से नीचे भवन भी दिखता है। ये भैरव बाबा का मंदिर जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये देखिए, लोग यहाँ अपनी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ये भैरव बाबा के मंदिर का ही सुंदर नज़ारा है। वो देखिए सामने जो सफ़ेद, वो माता वैष्णो देवी का भवन है, वैष्णो देवी का मंदिर है, जो पूरा साफ़ और क्लियर दिखता है भैरव बाबा के मंदिर से, क्योंकि भैरव बाबा का मंदिर सबसे ऊंचे टीले पर है और माता वैष्णो देवी की गुफा इससे निचले पहाड़ों पर, त्रिकुटा पर्वत पर। जी, अभी आप जो पीछे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर कटरा से उड़ता है माता रानी के भवन तक, सांझी छत तक। वो देखिए सामने हेलीपैड, हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं हेलीपैड। ये सांझी छत पर आता है और सांझी छत से नीचे कटरा को जाता है। बहुत लोग हेलीकॉप्टर में भी आते हैं, लेकिन ये रात में नहीं बिल्कुल चल पाता, अंधेरे की वजह से, पहाड़ों की वजह से। दिन में ये सारा दिन 2 हेलीकॉप्टर हैं, लगातार चलते रहते हैं। ये कटरा से
भवन से कटरा। ये लीजिए, आप भी, हमने भी कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और आप भी यहाँ से सीधा भैरव बाबा के मंदिर से माता वैष्णो देवी के भवन का नज़ारा देखिए। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, हरे हरे पहाड़ों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद माता रानी का मंदिर। तो ये कुदरत का सुंदर नज़ारा, ये है वाइट सा भैरव बाबा का मंदिर। ये देखिए, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम भैरव बाबा के दर्शन करके भी नीचे की तरफ चल पड़े हैं। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना माता रानी के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं और यात्रा सफल नहीं मानी जाती। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सुबह हो गई है अब। तो ये देखिए, आपको बैटरी कार, वो जो मैंने बताया था कि रात में नहीं चलती, ये बैटरी कार अब भवन से जो है अर्धकुंवारी से भवन तक चल पड़ी है और भवन से अर्धकुंवारी तक। ये देखिए, ये आजकल गर्मियों में जंगल में आग लगने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए पेड़ों को ठंडा किया जा रहा है। गर्मी के कारण जंगल में आग बहुत भड़क जाती है। उन्हीं जड़ी बूटियों को और पेड़ों को जिनमें जल्दी आग लग जाती है उनको ठंडा किया जा रहा है, उन पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है माता रानी श्राइन बोर्ड का जो ट्रस्ट है वो ही सारा देखता है। ये देखो, लोगों की ड्यूटी लगी हुई है और पानी बरसा रहे हैं ऊपर से जंगल की तरफ। बहुत दूर तक ये जा रहा है पानी। ये पाइप इतनी भारी है कि दो लोगों से भी संभल नहीं रही। 3-4 लोगों ने पकड़ रखी है। ये देखिए, लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि पानी को छिड़काया जा रहा है। इससे मौसम और ठंडा हो जाता है इर्द गिर्द का, और पत्ते वगैरह पर जो धूल थी वो भी धो हो गई। और जहाँ जहाँ उनको लगता है कि आग लगने की शंका रहती है, वहाँ ये पाइप द्वारा, बड़ी पाइप द्वारा पानी छिड़काया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जय माता दी बोलते हुए हम आपकी अपनी वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरीज़ भी अब बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और ठंडे ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह ही है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा और गर्मी होती जाएगी, हम फटाफट नीचे की तरफ जा रहे हैं ताकि बस लेकर अपने घर को जा सके। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए जय माता दी। बाय बाय फ्रेंड।